आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। नमस्कार, किसान प्लस टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे किसान भाइयों को एक खास कार्यक्रम किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो प्रगतिशील किसान होकर भी खेती में नवाचारों के लिए जाने जा चुके हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह अन्य किसान भी एक अच्छी फसल लेकर मुनाफा ले सकते हैं। नमस्कार दांगी जी। नमस्ते। किसान प्लस टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स। दांगी जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कितने रकबे में खेती करते हैं? मैं 90 एकड़ रकबे में खेती करता हूँ। जी, 90 एकड़ रकबे में आप खेती करते हैं जी। और आपके खेत में परंपरागत फसलों के अलावा और कौन कौन सी फसलें उगाई हैं? फिलहाल तो मैं परंपरागत खेती ही कर रहा हूँ। कपास लगाते हैं, कपास के बाद में मक्का की खेती होती है और सोयाबीन की होती है जी। और फिर रबी का जब सीजन आता है तब गेहूं की बुआई करते हैं, वापिस मक्का लगाते हैं और इस साल तुअर की फसल की भी खेती की हमने। तुअर की फसल की खेती, जी। आप आपके खेत में जैसे जो फसलें हैं और उनके अच्छे उत्पादन के लिए और उनके रख रखाव के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। फसल के रख रखाव के लिए हम शुरू में जमीन को फर्टिलाइजर के साथ साथ उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। जैसे मक्का की फसल हमने लगाई तो शुरुआत में बीज लगाने के पहले फर्टिलाइजर के साथ साथ माइक्रो राजा देते हैं, फिर आपका सल्फर देते हैं, फिर एक दो और प्रोडक्ट जो मार्केट में जो अच्छे फसल के लायक रहते हैं, जैसे कपास के लिए जो उपलब्ध सही रहे जो मक्का के लिए वो देते हैं हम। तो इससे 30 से 35 दिन तक पौधे की अच्छी बढ़वार होती है और हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे भी रासायनिक खादों का प्रयोग के अलावा सरकार हमारी जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो जैविक खेती को आप कहाँ तक सफल मानते हैं? फिलहाल तो मैंने जैविक खेती की शुरुआत नहीं की है जी। पड़ोस में मेरे कजिन अविनाश दांगी जैविक की खेती कर रहे हैं जो कि सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए सबसे पहले आपके पास पशु होना चाहिए ताकि गोबर की व्यवस्था हो जाए। तो पशु की खेती मैं नहीं करता हूं, इसलिए मैंने जैविक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे शुरुआती दौर में आप जो खेती करते थे और अभी वर्तमान दौर में जो आप खेती कर रहे हैं, तो इस खेती में आपने क्या क्या बदलाव देखे? आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ इस खेती से? जी, शुरुआती दौर में हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता था क्योंकि बिजली उपलब्ध भी नहीं थी जी। और पानी की बहुत कमी थी, वोल्टेज की समस्याएं थी और काम करने में भी काफी समय लगता था क्योंकि उस जमाने में ट्रैक्टर और ये सब सारी व्यवस्थाएं हमारे पास थी नहीं जी। और धीरे धीरे ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था लगाते गए तो काम आसानी से होते गया। पहले हम बैल जोड़ी से खेती करते थे, आज कृषि यंत्र ट्रैक्टर के माध्यम से सारे काम एक दिन में हो जाते हैं जी। पहले हमें दवाई का छिड़काव करने में काफी समय लगता था। फसलों पे जब हम दवाई का छिड़काव करते थे तो बारिश हो जाती थी और एकदम से दवाई खराब हो जाती थी तो पैसा भी ज्यादा लग जाता था, काम समय पे होता नहीं था, पौधे खराब हो जाते थे जी। आज आधुनिक जमाने का खेती है तो मशीनों के माध्यम से आजकल यूपीएल कंपनी ने ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जो एक दिन में 50 से 60 एकड़ तक दवाई का छिड़काव कर देती है। तो फसल को जिस दिन आवश्यकता है दवाइयों की, पेस्टिसाइड की, उस दिन हम दवाई छींट के दूर हो जाते हैं तो उससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और फसल में उत्पादन अच्छा होता है। जी। दांगी जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आरंभ की और आगे की शिक्षा में आपने क्या क्या किया और आप किस तरह से खेती करते हैं, कितने वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, आपको क्या क्या अनुभव है, हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन थी तो खेत में आना जाना तो बचपन से लगा रहता था जी। मैंने 12th पास करने के बाद खेत में खेती चालू कर दी थी जब मैं 17 वर्ष का था। आज मुझे खेती करते करते करीब 34-35 साल हो गए जी।
और शिक्षा का आपने पूछा तो शिक्षा मैंने एमकॉम कर लिया था, लेकिन उस बीच में खेती शुरुआत कर दी थी मैंने। तो अभी लगातार 35 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। 35 वर्षों से आप खेती में लगातार करते आ रहे हैं जी। और जो हमारे किसान हैं वो खेती से ही और आर्थिक लाभ किस तरह से कमा सकते हैं? खेती से आर्थिक लाभ कमाने के लिए गोवंश को खेत में पाल के भी वो उसका दूध उत्पादन कर सकते हैं, दूध को मार्केट में बेच सकते हैं जी। और जानवरों के गोबर को अपने खेत में भी डाल के जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं। तो खेती से संबंधित बहुत सारे बिजनेस कर सकता है अगर किसान करना चाहे तो, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। जी, ठीक है। रांगी जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या एक आम किसान अपनी लाइफ स्टाइल खेती के जरिए चेंज कर सकता है क्या? अच्छे तरीके से खेती करने वाला किसान अपनी लाइफ स्टाइल को खेती के माध्यम से चेंज कर सकता है। जी, किस तरह से? जिस तरह से कि जैसे अभी रबी का सीजन है जी। और हमारे निमाड़ और आसपास मालवा में सभी जगह चने की खेती होती है, डॉलर चना जी। जो जिसका बाजार मूल्य अन्य चने के बनिस्बत डबल है और उत्पादन भी डबल है। तो वो किसान जब एकड़ का 20 से 30 हजार रुपए मुनाफा निकालता था उस समय में, आज किसान 50 से 60 हजार रुपए एकड़ का मुनाफा भी निकाल सकता है। जैसे अभी रबी की मक्का लगाई जा सकती है जी। तो अक्टूबर नवंबर में रबी की मक्का लगाते तो आज हाइब्रिड इतना अच्छा बढ़िया आया है मार्केट में कि आप कोई सा भी बीज लगाओ तो उसका उत्पादन 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ निकलता है रबी की फसल में जी। और उसका बाजार मूल्य भी अगर आप सूखी मक्का को ले जाते हैं तो 2000 से 2500 रुपए रहता है। तो आप मिनिमम ये मान के चलो कि एकड़ का 80 से 90 हजार रुपए वो एक एकड़ तक निकाल सकता है। तो अगर 10 एकड़ का छोटा किसान भी रहता है तो वो अपनी आय को 9 लाख रुपए में कहाँ ले जा रहा है, जबकि खर्च कम आएगा और उसको वैसे ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आय आएगी तो किसान अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। जी। तो ये थे दांगी जी जिन्होंने अपना कीमती समय देकर किसानों के हित में अपनी बात रखी और किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहूंगी कि खेती किसानी नवाचारों के लिए जानी जाती है और कई किसान परंपरागत खेती में बदलाव करके खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं और हमारे कई युवा खेती में परंपरागत खेती में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके वो भी लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही खेती किसानी और पर्यावरण से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान प्लस टीवी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।